गुड मॉर्निंग दोस्तों। जो हमारी बीएससी सेकेंड ईयर की मैकेनिक्स बुक चल रही है उसका आज हम एक न्यू लेक्चर लेकर आए हैं। देखिएगा, आज हम करेंगे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एक्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द लाइन एट टाइम टी इज गिवन बाई एक्स इक्वल टू टी की क्यूब माइनस 9t स्क्वायर प्लस 24t प्लस 6. Determine first the instant when the acceleration becomes 0, the position of the particle then that instant, the velocity of the particle when. अब देखिएगा, गिवन है हमें डिस्प्लेसमेंट, गिवन x इक्वल टू टी की क्यूब माइनस 9t स्क्वायर प्लस 24t प्लस 6. वेलोसिटी हो जाएगी dx ओवर dt 3t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 24. ये हमारी वेलोसिटी हो गई। एक्सीलरेशन d2x dt स्क्वायर, अगेन डिफ्रेंसिएशन इसका, तो ये हो जाएगा 6t माइनस के 18. हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन था, हमने वेलोसिटी निकाली और हमने एक्सीलरेशन निकाला। अब देखिएगा हमें क्वेश्चन में करना क्या है। द इंस्टेंट व्हेन द एक्सीलरेशन बिकम्स 0। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन टाइम व्हेन एक्सीलरेशन इज 0, दैट इज, हमें टाइम निकालना है कब, जब एक्सीलरेशन 0 होगा। एक्सीलरेशन क्या है हमारा a, दैट इज a इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज a है हमारा 6t माइनस के 18 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 6t इक्वल टू 18, ये से 3 टाइम कैंसिल हुआ, दैट इज t इक्वल टू, टाइम आ गया हमारा 3 सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड है द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल देन दैट इंस्टेंट, इस समय यानी कि t इक्वल टू एक्स पर हमें पार्टिकल की पोजीशन फाइंड करनी है। दैट इज, यहां लिखेंगे पोजीशन x इक्वल टू टी की क्यूब, दैट इज 3 की क्यूब माइनस के 9 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 24 इंटू 3 प्लस 6, दिख रहा। x इक्वल टू 3 की पावर 3 27 माइनस 3 स्क्वायर 9 इंटू 9 81, 24 इंटू 3 72 प्लस 6, माइनस के 81 है और प्लस के है हमारे 27, 72 6, 72 और 6 78, तो ये कितने बच जाएंगे, माइनस के 3 24 माइनस 27 माइनस 3, ये हो जाएगा x इक्वल टू 24। सेकेंड x इक्वल टू 24। अब देखिएगा थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछ रहे हैं, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन, उसी समय हमें क्या बतानी है, t इक्वल टू 3 पर पार्टिकल की वेलोसिटी। तो यहां लिखते हैं वेलोसिटी एट
t = 3, v at t = 3, वेलोसिटी है हमारी 3 × 3 का स्क्वायर माइनस 18 × 3 प्लस 24, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 3 27, माइनस के 54 प्लस के 24, देखिएगा 7 प्लस के 4, ये आया हमारा माइनस के 3। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसे आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? ए पार्टिकल मूव्स along a straight line and its distance from a fixed point on the line is given by x = a cos mu t plus epsilon, so that its acceleration varies as the distance from the origin and is directed towards origin। देखिएगा गिवन है हमें x = a cos mu t plus epsilon, differentiation with respect to x, we get dx/dt, ये हमारा वेलोसिटी हो गया, dx/dt माइनस के a साइन म्यू टी प्लस एप्साइलन, और यहाँ कर सकते हैं हम a माइनस ए म्यू। अगेन डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू t, वी गेट, ये हो जाएगा एसिलरेशन d2x dt² माइनस ए म्यू स्क्वायर कोस म्यू टी प्लस एप्साइलन, d2x dt² इक्वल टू, देखिएगा माइनस ए कोस म्यू टी प्लस एप्साइलन के प्लेस पर x, तो ये हो जाएगा माइनस के ए एक्स। दैट इज d2x dt²। कांस्टेंट के साइन को हम, जो कांस्टेंट है कांस्टेंट को हटाकर अगर हमारा इक्वल में है तो उसे प्रोपोर्शनल का साइन लग जाता है, और ये हुआ माइनस के x। दैट इज, इसका क्या मतलब हुआ देखिएगा, एक्सीलरेशन वेरीज एज द डिस्टेंस, दैट इज एक्सीलरेशन वेरीज एज द डिस्टेंस। एक्सीलरेशन हमारा किस पर डिपेंड है? डिस्टेंस पर। एंड माइनस साइन क्या दिखा रहा? माइनस साइन का मतलब है कि हमारा ये डायरेक्टेड टूवर्ड्स टू ओरिजिन एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स द ओरिजिन। जो हमारा पार्टिकल है वो ओरिजिन की तरफ को आ रहा है। तो ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसमें क्या था, हमें x गिवन था
हमें वेलोसिटी निकालनी थी, फिर एसिलरेशन, और ये दिखाना था कि एसिलरेशन वेरीज एज द डिस्टेंस, ये आ गया यहाँ तक। और ये भी कहा गया था कि डायरेक्टेड टूवर्ड्स द ओरिजिन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन such that its distance x from a fixed point on it and the velocity v there are related by v square equal to mu a square minus x. Prove that the acceleration varies as the distance of the particle from the origin and it's directed toward the origin. देखिएगा दोस्तों, जो हमारी मैकेनिक्स बुक चल रही है इसमें डायनामिक्स पार्ट चल रहा है और इसमें रेक्टिलिनियर मोशन का हमारा चैप्टर चल रहा है। जो रेक्टिलिनियर मोशन होता क्या है, रेक्टिलिनियर में हमारा कोई पार्टिकल हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलता है, तो उसकी हर क्वेश्चन में उसकी ये मानिएगा कि उसकी डेफिनेशन गिवन है। तो रेक्टिलिनियर मोशन की पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, उसके बाद में और वेलोसिटी v यहाँ से रिलेटेड है, और फिर हमें प्रूफ ये करना है कि एसिलेशन वेरीज एज द डिस्टेंस, और ये बताना है कि डायरेक्टेड टूवर्ड द ओरिजिन। सेम पिछले क्वेश्चन की तरीके से करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था। तो क्वेश्चन बेशक बड़ा है, इसकी लेंथ बड़ी है क्वेश्चन की, लेकिन सॉल्यूशन इतना बड़ा नहीं होता। गिवन v स्क्वायर इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लैंग्वेज क्वेश्चन को समझाने के लिए ज़्यादा दी हुई होती है क्वेश्चन में। तो v स्क्वायर इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, v गेट, ये हो जाएगा हमारा 2v, v का dv ओवर dx इक्वल टू म्यू 0 माइनस के 2x। दिस इम्प्लाइज 2v dv ओवर dx माइनस के म्यू इंटू 2x। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचता है v dv ओवर dx। ये क्या है हमारा एसिलेशन, ये है हमारा, इसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर, या ये एसिलेशन क्या हो गया हमारा माइनस के म्यू एक्स। अब देखिएगा, यहाँ करता हूँ, चलो यहीं लिखता हूँ, एसिलेशन दैट इज डी टू एक्स डी टी स्क्वायर। क्या हम ये कर सकते हैं, जब हम इक्वल का साइन हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल जब लगाएंगे तो हमारा कांस्टेंट ख़त्म हो जाता है, माइनस एक्स। अब देखिएगा, जो क्वेश्चन में था हमारे में एसिलेशन वेरीज एज द डिस्टेंस, दैट इज एसिलेशन वेरीज as the distance and directed, माइनस साइन क्या दिखाता है, डायरेक्टेड टूवर्ड्स द ओरिजिन। ये O, तो हमारा एसिलेशन इस साइड को आ रहा है, ओरिजिन की तरफ को आ रहा है, माइनस साइन ये दिखाता है हमें। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। तो हमारी एसिलेशन जो है हमारा डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ एक्स है।
आप इसे क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करिएगा। थैंक यू।